आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो या आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको यह पता होना जरूरी है कि वेव्स क्या होती है। अ वेव इज अ डिस्टरबेंस, बस आप ये वर्ड याद रखना, डिस्टरबेंस। वेव कुछ भी नहीं है, डिस्टरबेंस होती है। तो अ वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस। ये एक वेव क्या है? डिस्टरबेंस है जो स्पेस के थ्रू या मीडियम के थ्रू क्या होता है? ट्रेवल होता है, ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और ये क्या करती है वेव? एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करती है विदाउट द परमानेंट ट्रांसफर ऑफ मैटर। मतलब मैटर का परमानेंट ट्रांसफर या ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। किसके थ्रू? वेव के थ्रू। अब वेव कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसके प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, साउंड वेव, वाटर वेव। आपने कभी तालाब में पत्थर अगर फेंका हो तो आपको एक वेव प्रोपोगेट होती हुई दिखती है किनारों तक, तो वो कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। और वाटर वहां क्या है? मीडियम है। ऐसे कैसे साउंड वेव, अगर मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज किसी दूसरे तक जा रही है तो किसके थ्रू जा रही है? मीडियम के थ्रू जा रही है। मतलब ये जो वेव्स है ये मैकेनिकल वेव्स हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इनके प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? अब पार्टिकल के मोशन के बेसिस पे वेव्स दो टाइप की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का जो मोशन है वो जिधर वेव जाएगी प्रोपोगेट होगी उसके परपेंडिकुलर होता है, और लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल्स का मोशन जो है जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी उसी के पैरेलल होता है। क्लियर? ये ट्रांसवर्स वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव में आप देखिए पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो ऊपर नीचे वाई डायरेक्शन मान लें हम, और वेव एक्स डायरेक्शन में इधर क्या हो रही है? प्रोपोगेट हो रही है, मतलब परपेंडिकुलर है। वेव किसके? पार्टिकल के मोशन के। यहां पार्टिकल का मोशन भी ये एक्स डायरेक्शन माने एक्स डायरेक्शन में होगा और वेव भी एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी। क्लियर? यहां क्रेस्ट बनते हैं और ट्रफ बनते हैं, यहां कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। ये कंप्रेशन है जहां पास आपको जहां वेव पास पास दिख रही, और ये जो है पोर्शन इसको क्या बोलते हैं? रेयरफेक्शन बोलते हैं। अब अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। क्या? ये मीन पोजीशन है, ये वेव है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर अप और डाउन फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। क्लियर? दो क्रेस्ट के या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? वेवलेंथ। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितनी ऐसी साइकिल्स या ऑसिलेशन होते हैं वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। थैंक यू।